जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी आर ओ ए आर ओ 2026 को टारगेट कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपको ये कंफ्यूजन दूर करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा रिसोर्स सबसे सफिशिएंट है, ताकि आप कम से कम समय में मैक्सिमम स्कोर कर सके, मैक्सिमम रिवीजन कर सके। दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बुक लिस्ट बताने वाला हूं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। आप भी वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आर ओ और ए आर ओ, जिसमें ग्रेजुएशन एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है और ए आर ओ में ओ लेवल सर्टिफिकेट तो लगता ही है। अब इसमें इसका जो दो स्टेज होता है, एक तो होता है प्रीलिम्स और एक होता है मेंस। अब यहाँ पे मेंस को लेकर के ऐसे बात चल रही है कि पैटर्न में बदलाव आ सकता है। हालांकि जब तक पुष्टि नहीं होती तब तक हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स को हम यहाँ पे टारगेट करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा सीजन आ गया दोस्तों कि यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में तो हम जुट ही गए। आर ओ ए आर उसके कंपेटिबल में एक एग्जाम है। हालांकि आर ओ ए आर ओ का लेवल यूपीपीएससी से ज्यादा है प्रीलिम्स में, है ना, क्योंकि उसके मेंस कंपैरेटिवली कम है। अगर मेंस में यहाँ पे कुछ बदलाव होता है तो प्रीलिम्स जो है आर ओ ए आर ओ का इक्वल टू यूपीपीएससी हो जाएगा, है ना, लगभग सेम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रिपरेशन में लगे रहना रहेगा। अब यहाँ के अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो ये दो में बटे हुए हैं। एक तो है हमारा जीएस, जिसमें रीजनिंग भी पार्ट है, और दूसरा है हमारा हिंदी, जनरल हिंदी। ठीक है दोस्तों, अब जनरल स्टडी और रीजनिंग जो है ये 140 नंबर के आते हैं, जिसमें से 10-15 नंबर के आपके रीजनिंग रहेंगे। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ये 60 नंबर के आते हैं, जिसमें 6 टॉपिक है, जैसे विलोम, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें ये 6 टॉपिक आते हैं, 10-10 नंबर के प्रति टॉपिक में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हो गए कुछ नंबर। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने डिफिकल्टी लेवल पे भी बात किया है ना दोस्तों, डिफिकल्टी लेवल पे भी बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि कौन से रिसोर्सेज पे हमें यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले जनरल हिंदी। जितना हमें देखने में लगता है कि भाई हिंदी है, इसमें हम मार्क्स अटेन कर सकते हैं, उतना सरल मत समझिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि बाउंस भी होता है। तो सबसे पहले हरदेव बाहरी जी की बुक आती है। आप वो स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए? स्टडी, यानी आप पढ़ेंगे उसमें। वहीं पे प्रैक्टिस के लिए, जब प्रैक्टिस करनी है, आपको अध्ययन करना है, तो उसके लिए आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, बेस्ट है। मतलब क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। ये जनरल हिंदी का हो गया। तो हम यहाँ पे 60 नंबर मान के चलते हैं कि चलो 60 नंबर के लिए हमने रिसोर्सेस अपने डन कर लिए। अब बात करते हैं पॉलिटी के ऊपर। तो पॉलिटी के लिए आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी कर लेनी है। क्लास 11 की एनसीईआरटी कर लिया आपने, प्लस लक्ष्मीकांत का आप यहाँ पे सहारा लेते हैं, और घटना चक्र तो कर रहे हैं आप। घटना चक्र पीवाईक्यू का एक सोर्स है, तो उसमें इतना घबराना नहीं है कि घटना चक्र अलग, वैसा नहीं, ये तो है ही है मैंडेटरी पीवाईक्यू के लिए, प्लस ये भी करना है। अब पॉलिटी हो गया, हम बात करते हैं हिस्ट्री के ऊपर। अब हिस्ट्री में हम जानते हैं मॉडर्न का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। तो अब यहाँ पे आपको बात रहती है कि ओल्ड पढ़ें कि न्यू पढ़ें। तो ओल्ड प्लस न्यू दोनों एनसीईआरटी आपको कवर कर लेनी है, 11th और 12th की, इसकी 11वीं और 12वीं की। लेकिन न्यू एनसीईआरटी पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। अगेन घटना चक्र यहाँ पे बेस्ट रहेगा। अब हिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेशन करूंगा लूसेंट भी। लेकिन क्या आपको लूसेंट पूरा पढ़ना है? नहीं सर, लूसेंट आपको पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आप ध्यान देंगे तो, अगर जैसे लूसेंट का पेज है तो फिर वहां पे अगल बगल ऐसे पन्ने दिए रहते हैं, टेबल बना रहता है बॉक्स का, वो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पॉलिटी, हिस्ट्री और जनरल हिंदी हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी के ऊपर। अगर मैं ज्योग्राफी के लिए आपको कहूं तो आपको 10th, 11th और 12th, ये 3 क्लास की एनसीईआरटी आपको करके चलनी है। घटना चक्र वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है इसका, क्योंकि इसमें से आपको पता चलेगा क्वेश्चन कितने डेप्थ में पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगेन आपको लूसेंट कुछ फैक्ट्स के लिए यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं साइंस के ऊपर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। जैसे कि इसमें हम जानते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी और फिजिक्स लगभग इक्विवेलेंट के, थोड़ा अप डाउन करते रहते हैं, लेकिन बायोलॉजी पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अब इसमें आपको कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। यहाँ पे आपके लिए घटना चक्र और लूसेंट इनफ हो जाएगा। सेम चीज हमें देखने मिलता है एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में आपको क्या करना है? घटना चक्र, बस इतना इनफ है। घटना चक्र से एनवायरमेंट हो जाता है, आपको पीवाईक्यू वहां पे देखते हुए चलना है। अब बात करते हैं इकोनॉमी। अब इकोनॉमी का जंजाल बड़ा है, लेकिन रिसोर्सेस कम है। एक इसमें आपको घटना चक्र करना रहता है, दूसरा करंट अफेयर
और तीसरा रहता है कुछ स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, फिर बाद में फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग हो गए, 5 ईयर प्लान्स हो गए, तो वो कुछ है जो स्टैटिक में आ जाते हैं, जो पहले से बनते आ रहे हैं, तो वो आपको स्टैटिक में कर लेने। अब करंट अफेयर्स के लिए जैसे यूनियन बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गए, अब आपने जितना भी किया है यहाँ पे, पॉलिटी हो गया, है ना, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, साइंस इन द सेंस के डेवलपमेंट जो हो रहा है, फिर इकोनॉमी, तो ये सारी चीजें आपको यूपी के एंगल से भी पढ़ना है, यूपी के एंगल से भी आपको पढ़ना है। अब यहीं पे बात आती है कि यूपी का सोर्स कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों ये एक बैच है, इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो संगम 365 का एक मिल जाता है। इसमें स्पेशल फीचर क्या अगर मैं बता दूं कि नॉर्मली जैसे आय दृष्टि, घटनासार, घटना चक्र, ये सब जो आप पढ़ते हैं वो कंटेंट तो मिलेगा, प्लस इसमें आपको पीआईबी के स्पेशल नोट्स मिलते हैं। और हम भी ये जानते हैं करंट अफेयर्स में पीआईबी कितना मायने रखता है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। फिर बाद में आपको टेस्ट सीरीज लेना, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और प्रभेद बैच, इसमें आपको इवन यूपी के स्पेशल नोट्स अलग से मिलते हैं, क्योंकि यूपी का मार्केट में इवन अभी तक ऐसा कोई सफिशिएंट रिसोर्सेज जिसके ऊपर रिलाय कर सके मैंने तो नहीं देखा। अगर किसी ने बनाया है तो ठीक है भाई, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन हम आपको इसी बैच में वो चीजें अवेलेबल करा सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंटरेस्टेड हो इसमें तो फिर आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट है आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, अभी तो कुछ डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं, तो फिर आप जितना जल्दी हो सके अवेल कर सकते हैं इन चीजों को। तो करंट अफेयर्स के लिए जैसे कि हमने बताया कि एक तो होता है घटनासार, फिर होती है आय दृष्टि, फिर क्रॉनिकल आ जाती है। तो इन सब का कंपाइलेशन तो हमें संगम में मिलता ही है, प्लस अलग से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, पीआईबी मिलता है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसकी पुष्टि खुद सरकार करती कि भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए रिसोर्सेज जो हमने पूरा देख लिया। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू स्टडी। अब सर इतने ज्यादा नोट्स हैं, तो सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रैक्शंस कम करने पड़ेंगे। जितने रिसोर्सेस मैंने बताया है, इस रिसोर्सेस से आपका एग्जाम अच्छे से निकल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए पहले पीवाईक्यू से समझना पड़ेगा कि कितने डेप्थ में, कैसे गहराई में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉक्स लगाने पड़ेंगे, गलतियां पहचाननी पड़ेगी, और इसका करना पड़ता है आपको एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। और एक चीज क्या करते हैं अभ्यर्थी की, जीएस पढ़ने के चक्कर में हिंदी को लास्ट में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ये नहीं करना है, जीएस और हिंदी को सफिशिएंट टाइम देना। ये मान के चलिए कि अगर हिंदी आपका अच्छा है तो वहां पे नंबर भी आपके अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। और एक चीज की रिवीजन को आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और नए पढ़ने वाले उन पे कम ध्यान देंगे। ये कब होता है, लास्ट के जब 1-1.5 महीने बचे रहते हैं, तब आपको नया पढ़ना एकदम से बंद कर देना। और करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो उसमें बहुत से ऐसे कीवर्ड आते हैं जिनके ऊपर आप फोकस करके आपके एलिमिनेशन में काम आएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमारा रिसोर्सेस रहा। अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लगे तो फिर अपने दोस्तों में शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपका सपोर्ट अच्छा खासा बना रहा तो जैसे ये बैच हम देखें यहाँ पे, तो फिर वैसे ही हम आरओ के लिए भी स्पेशल बैच लाएंगे, लेकिन मुझे उसके लिए आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।